देखिए हमने 2024 और 2023 का पेपर हमने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया था। आज हम वापस एक बार 2022 का जो पेपर हमारा रह गया था उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। देख लीजिए। देखिए 2024 के अंदर पहला जो क्वेश्चन था वह था कि न्यूनतम पीकेबी का मान वाला एमिंग कौन सा है। तो मैंने आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझा दिया था कि पीकेबी का मान जो होता है पीकेबी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो पीकेबी का मान बढ़ेगा तो पीकेबी का मान क्या होगा, कम होगा। इसकी हमने चर्चा कर ली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एमिंग में उपस्थित नाइट्रोजन के कक्षक के संकरण का प्रकार। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। और ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार-बार यही पूछे जाते हैं, ताकि आपको भी ये पता चलेगा कि इन चैप्टर के अंदर एमिंग चैप्टर के अंदर हमें कौन से चैप्टर पर कौन से टॉपिक पर सर्वाधिक फोकस करना है। एक दो रिएक्शन तो ऐसी है, एक दो या तीन रिएक्शन जो बार-बार पूछी जा रही है, अलग-अलग वे में पूछी जा रही है, ठीक है ना। उस अलग-अलग वे के अंदर आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से रिएक्शन को पूछा जाता है। देख लीजिए ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया था। थर्ड, ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है ना। इसको बहुत अच्छे से देखना। ये क्वेश्चन इसने कैसे बनाया है, दोनों चैप्टरों को मर्ज करके बनाया है, ठीक है ना। जो एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये एमिन्स है। वैसे मैं ये बता के आ चुका हूं अपनी इसी एमिन चैप्टर के अंतर्गत, मैं इसको सॉल्व करना सिखा रहा हूं। ध्यान देना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमको किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देख लीजिए इसमें इस क्वेश्चन में कह रहा है ए क्या बनेगा, बी क्या बनेगा और सी क्या बनेगा। मैं एक बार लिख लेता हूं यहां पर। देख लीजिए सभी क्रिया के अंतर्गत यहां पर हमको दे रखा है CH3CN। आप सभी जानते हो CN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहता है, CH3CN। फिर लिखा है यहां पे तीर का निशान। देखो बिल्कुल इजी कर दिया इस रिएक्शन के अंतर्गत। हमें जिस प्रकार से पूछा गया उसका एक्सप्लेनेशन अगर आप अच्छे से कर दोगे तो आपको इजी में रिएक्शन समझ में आ जाएगी। यहां पे कह रहा है कि आपको 2 मोल H2O लेने हैं और अम्ल की उपस्थिति में आपको अभिक्रिया करवानी है। और ये खुद कह रहा है कि यहाँ पर जो एयर प्रोडक्ट बनेगा और बाहर आपका क्या निकल जाएगा, माइनस NH3, यानी कि बाहर आपका NH3 निकलने वाला है। तो ये पूरा रिएक्शन का मैंने पैटर्न बना दिया। समझ में आ गई मेरी बात। तो एक बार इस रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। देख लीजिए होगा क्या, हम सभी जानते हैं कि H2O और H+ की उपस्थिति में हो रही है और NH3 बाहर निकल रहा है। तो ये तो हमारे लिए और सरल हो गया। कैसे, देख लीजिए यहाँ पर जो है उत्पाद है हमारा वह क्या बनेगा। ध्यान देना यहाँ पे हमारा बना भाई, यहाँ पर H2O है, H2O और H2O। आप खुद दिमाग लगाना, इस N के साथ अगर ये 3 H चले जाएंगे तो बचा क्या, H2O बचे और एक H बचा। वैसे मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वह हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान से इधर से सुनना, ठीक है। देख लीजिए CH3CO, इसको एक बार हटा देता हूं, ध्यान दो। CH3CO और यहाँ पर आ जाएगा O और यहाँ पर आ जाएगा H। यही मैंने बताया, 2 ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन बचा। बाकी तो अमोनिया आपका क्या हो गया, बाहर निकल गया। अमोनिया आपका क्या हो गया, बाहर निकल गया। ये NH3 ऑलरेडी इस अभिक्रिया के अंतर्गत कह रहा है। इसका मतलब उत्तर साथ में लिखते जाओ कि रासायनिक सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर आपको लिखने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। देख लीजिए मैंने ए लिखा, ए आपका बना है CH3COOH, जिसको कहते हैं एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल ये अभिक्रिया भी हम पढ़ के आ चुके हैं, याद आया ना। अमोनिया बाहर निकल गया। अब कह रहा है इसी ए से आपको बी बनाना है, वापस अमोनिया के साथ रिएक्शन करवानी है। देखो कितनी शानदार रिएक्शन इसने करवाई है। तो मैंने क्या किया, इसको अगेन कॉपी करके मैंने यहाँ पर लिख लिया और इसको नंबर मैंने 2 पॉइंट लिख लिया। और आप सभी को पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और जब ये अम्ल है और ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, NH3 के साथ रिएक्ट करेगा। और हम सभी जानते हैं NH3 क्या है, क्या है NH3, क्षार है। तो जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। तो बी क्या बनेगा, ध्यान देना, बी यहाँ पर क्या बनने वाला है, बी यहाँ पर बनेगा, इसको देखना, ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोजन से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये कैसे टूटेगा, ध्यान देना, रिएक्शन करने का तरीका बता रहा हूँ। CH3CO, O पे माइनस आ जाएगा और H पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 आ गए। तो हमको मिला एसीटेट आयन। हमको क्या मिला, एसीटेट आयन। और ये जो H+ है और हमारे पास क्या है, अमोनिया। अमोनिया एक प्रकार का क्या है, क्षार है। तो ये अपना एकांक इलेक्ट्रॉन इसको दान करके ये क्या बना देगा, NH4 प्लस बना देता है। और ये प्लस और ये माइनस मिल जाएंगे तो क्या बना देगा, लवण बना देगा। तो यहाँ पर लवण हमारा कौन सा बना, CH3COO माइनस। इसको ऐसे लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा, CH3COO माइनस C। ये O ऐसा कैसा रहेगा इसके पास लोन पेयर, ये O पे माइनस है ही, है ना, ये माइनस और यहाँ पर क्या आ जाएगा NH4 प्लस। तो मैं इसको एक साथ में लिख रहा हूँ, आपको भी ऐसे लिखना है, CH3COONH4 अमोनियम एसीटेट बन जाता है। तो बी क्या बना, बी बना हमारा अमोनियम एसीटेट, CH3COO माइनस और NH4 प्लस। फिर आगे कह रहा है कि इसमें से आप क्या निकाल दो, जल वापस निकाल दो। तो आप खुद देखो, अगर इसमें से जल निकल गया तो क्या बनेगा, इसमें से अगर जल निकाल दो तो क्या बनेगा। देख लीजिए ये CH3, ये C, ये O और ये NH4, ये माइनस और ये प्लस। चलो ऐसे लिख के बता देता हूँ। अब आगे इसके अंदर आपको क्या करना है, जल को बाहर निकाल देना है। ये तीसरा पॉइंट, ध्यान देना इधर, ये तीसरा पॉइंट। हमें ए मिल गया, हमें बी मिल गया, अब हमें सी। अब पानी बाहर निकालना है, H2 बाहर निकालना है। तो 2 H यहाँ से बाहर निकाल दो, है ना, एक ऑक्सीजन ये वाला निकाल दो तो क्या बाहर निकल जाएगा आपका, जल। तो बचा क्या, बचा क्या आपका, ध्यान देना, अगर माइनस H2O करता हूँ तो CH3CO और यहाँ पर बन जाएगा NH2 और बाहर मैंने निकाल दिया H2O। इसका मतलब ये प्रोडक्ट जो हमारा बना वह बन गया सी प्रोडक्ट, और इस सी प्रोडक्ट का नाम है CH3CONH2 एथेनेमाइड। एथेनेमाइड बन जाता है। देख लो कितना शानदार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो जब आप मिथाइल साइनाइड या एथेन नाइट्राइल, इसका नाम क्या है, मिथाइल साइनाइड या एथेन नाइट्राइल। और ये सारी की सारी अभिक्रिया मैं आपको बता के आ चुका हूं, सारी अभिक्रिया मैंने अच्छे से बताई आपको, याद है ना आप सभी को। तो ये सारी अभिक्रिया होगी, तो हमें ए मिल गया, हमें बी मिल गया, हमें सी मिल गया। तो ए का रासायनिक सूत्र क्या हो गया, CH3COOH। बी का रासायनिक सूत्र क्या हो गया, अमोनियम एसीटेट, CH3COONH4 माइनस और NH4 प्लस। और सी हमको क्या मिल गया, एथेनेमाइड, यानी एमाइड में परिवर्तन हो जाता है। चलिए ये भी हो गया कंप्लीट। बताइए ये समझ में आया कि नहीं आपको, एक बार मैसेज